राजधानी न्यूज़ 24 से। इस समय मैं कानपुर के डीएम ऑफिस में मौजूद हूँ। यहाँ पर पूर्व सांसद सुभाष, मैं प्रेम बाबू, राजधानी न्यूज़ 24 से। इस समय मैं कानपुर के डीएम ऑफिस में मौजूद हूँ। यहाँ पर पूर्व सांसद सुभाषिनी अली जी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ मुद्दों को लेकर के यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे। मैडम, कौन से बैनर के तले और क्या मामला है यहाँ पर? देखिए, हम लोगों का बैनर है, एक व्यापक बैनर है जो दलितों के खिलाफ तमाम अत्याचार होता है उसके खिलाफ जो मंच है उसकी तरफ से हम लोग आए हैं। कल का दिन वैज्ञानिक सोच दिन था, लेकिन उसको तो सरकार प्रसारित नहीं कर रही है। उल्टा जो लोग वैज्ञानिक सोच रखते हैं उनका उत्पीड़न कर रही है, खास तौर से जो दलित समाज के हैं। एक प्रोफेसर है लखनऊ यूनिवर्सिटी के, और उनके ऊपर अभी फर्जी मुकदमा कायम किया गया है क्योंकि उन्होंने वो जो लड़कियां तमाम एक एम्बुलेंस में पकड़ी गई थी, वो बागेश्वर धाम से कहीं और ले जाया जा रहा था उनको, उसके खिलाफ उन्होंने कुछ बोला तो अब उनके ऊपर मुकदमा कर दिया गया है। लेकिन वो जो वहां का फर्जी बाबा है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है कि भाई ये महिलाएं कहाँ से आई, कहाँ से तुम लेकर के आए, उनको कहाँ भेज रहे थे। 2 ईसाई नन अगर 2 आदिवासी महिलाओं के साथ पकड़ी जाती हैं तो उनको जेल भेज दिया जाता है बहुत संगीन धाराओं में। लेकिन ये बाबा लोग कुछ भी करते हैं अपने आश्रमों में, महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं, उनकी तस्करी करते हैं और उनकी कोई इंक्वायरी नहीं होती, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उल्टा जो नाम उनका नाम लेता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। यही प्रोफेसर है लखनऊ यूनिवर्सिटी का। 2 साल पहले एबीवीपी के लोग इसके कमरे में घुस करके इसको इन्होंने थप्पड़ मारा, अपमानित किया और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये तो हाल है उत्तर प्रदेश में, जहां पर कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रही है। यहाँ दलित, यहाँ महिला, कोई उनकी सुरक्षा नहीं है। गरीब आदमी के लिए कोई न्याय उपलब्ध नहीं है। बेटा, दिल्ली में भी प्रोफेसरों के ऊपर नौकरी तक से निकाल दिया गया, यादव जी को। वो तो वो उनकी टेम्परेरी नौकरी थी, लेकिन उनके सोच की वजह से, उनके मनोवाद के खिलाफ जो उनकी सोच है उसकी वजह से उनका फिर आगे नौकरी में वो नहीं रह पाए। लक्ष्मण यादव की आप शायद बात कर रहे हैं। बहुत गलत तरीका चल रहा है इस सरकार में। वो आरएसएस के लोगों को ही पूरा शिक्षा का काम सौंपना चाहते हैं हर स्तर पर। प्रोफेसर ऋतु जी का भी मामला था दिल्ली का। जी, वो भी अभी तक चल रहा है, उसमें भी उनको कोई न्याय नहीं मिला है। थैंक यू सर। से बात में निकल रही है, औरतों को यही नहीं मालूम है कहाँ जा रही है, कहाँ से लाई गई है, किस हालत में है। और अगर एक प्रोफेसर लखनऊ का जो दलित समाज का है, अगर वो इसके खिलाफ कोई पोस्ट करता है तो उसके ऊपर आप फर्जी मुकदमा लगा देते हैं, आप उसकी नौकरी लेने पर उतर आते हैं। 2 साल पहले भी इसी प्रोफेसर के खिलाफ लड़कों ने अंदर घुस करके कमरे में, एबीवीपी के लोगों ने इसको थप्पड़ मारा था, इसको बेइज्जत करने की कोशिश की थी और उनके खिलाफ सरकार ने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन आज वो आदमी सही बात कह रहा है तो आप उसके ऊपर मुकदमा डाल रहे हैं, आप उसको जेल भेज रहे हैं, तो ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। ये सरकार अब सारे सीमाओं को पार कर चुकी है। ये संविधान नहीं मानती, ये कानून नहीं मानती, ये किसी तरह का न्याय नहीं मानती। ये पाखंडियों को, बलात्कारियों को, देह व्यापार करने वालों को ही आगे बढ़ाती है। और अब इस सरकार के दिन अब पूरे हो रहे हैं। क्यों भाई? बिल्कुल सही कह रही है। ये मनोवादी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिला विरोधी, दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, दलित विरोधी ये सरकार नहीं। जो दलित लोगों पर काम करते हैं उन्होंने आज यहाँ पर प्रदर्शन किया है क्योंकि हमारे देश में बिल्कुल उल्टा और अंधा कानून चल रहा है। अभी 2 ईसाई नन्स थे, उनके साथ 2 महिलाएं थी, उनको आकर के बंद कर दिया और बड़ी बड़ी धाराएं लगा दी। यही तो दिखाएंगे, बाकी बात यहाँ बात को दिखाता ही नहीं। जहाँ पे गा रहे हैं मुझे आप धारा 353 BNS 2023 जिला छतरपुर मध्य प्रदेश में फर्जी झूठे मुकदमे में फंसाए जाने के संबंध में ये ज्ञापन है। मांगे इसमें पढ़ दे रहे हैं और बाकी मैटर तो वही है।
मांगे जो हैं प्रोफेसर डॉक्टर रविकांत चंदन लखनऊ विश्वविद्यालय के ऊपर बागेश्वर धाम द्वारा फर्जी झूठे मुकदमे वापस लिए जाए। देशव्यापी ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 लागू कराया जाए। लोकसभा में डायन शिकार निवारण विधेयक पारित कराया जाए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में अंधविश्वास विरोधी कानून पास कराया जाए। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री सहित फर्जी शिकायतकर्ता धीरेन्द्र कुमार गौर पर महिलाओं का उत्पीड़न का मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जाए। प्रोफेसर रविकांत चंदन जी जो SC वर्ग से आते हैं, दलित होने पर उन्हें टारगेट कर फर्जी मुकदमा लिखवाने वालों पर SC ST एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी को जेल भेजा जाए। शांत हो जाओ यार। मनुवादी सरकार नहीं चलेगी, योगी की मनुवादी सरकार नहीं चलेगी।